हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नी आर्थराइटिस के बारे में, यानी कि पैरों के ऊपर स्वेलिंग हो जाना। इलाका गैर की नहीं, अपने इलाके की बात करने लगा हूँ कि हमारे जो शहर में बिकने वाली सबसे ज़्यादा गोली है पेन किलर के तौर पर, वो इस टैबलेट का नाम है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये जो यूज़ की जाती है, ये जॉइंट के दर्दों के लिए इस्तेमाल करने वाली ये वाहिद टैबलेट है जो बहुत ज़्यादा बिकती है और सस्ती तरीन टैबलेट है। इसका जस्ट ये एक पेन किलर के तौर पर इस्तेमाल होने वाली टैबलेट है। इसका फ़ॉर्मूला डिक्लोफेनिक पोटेशियम, और ये बहुत ज़्यादा बिकती है हमारे इलाके में। तो यानी कि इसका बिकने का यही मकसद है ना कि इसके इस्तेमालात यही हैं कि ये सिर्फ़ एक पेन किलर के तौर पर इस्तेमाल होती है, घुटनों के दर्द के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो यानी कि जॉइंट का जो दर्द है उसमें ये इस्तेमाल होती है और नी आर्थराइटिस लोगों को बहुत ज़्यादा है। इस टॉपिक पे हम बात करेंगे आज की इस वीडियो में, तो मेरी कोशिश होगी कि जल्द से जल्द जितनी भी जल्दी हो सके आपको इसके मुताबिक आपको जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे बता दूँ। नी आर्थराइटिस बेसिकली होता ये है कि आपके घुटनों के ऊपर स्वेलिंग का हो जाना, यानी कि आपके जो घुटने होते हैं या जॉइंट्स होते हैं इनके ऊपर स्वेलिंग का हो जाना। ये सोज़िश आ जाती है जिसकी वजह से आपको चलने-फिरने में दिक्कत होती है। इन पेशेंट को जो है ये हद से तजावुज़ बाज़ औक़ात कर जाते हैं, जिनकी वजह से सर्जरी करवानी पड़ती है या घुटनों के अंदर एक इंजेक्शन लगते हैं, उस नौइयत तक ये पेशेंट पहुँच जाते हैं। उनके भी साइड इफ़ेक्ट्स हैं और जो मेडिसिन ये डी-10 की गोली इस्तेमाल करते हैं, इसके भी मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट्स हैं। बहुत सारी चीज़ों के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, इससे बेहतर है कि हम वो इलाज करवाएँ जिसका साइड इफ़ेक्ट ना हो। और ये जितने भी पेशेंट होते हैं, ये डॉक्टर के पास जाकर यही कहते हैं कि जी हम सर्जरी नहीं करवाना चाहते या ऑपरेट नहीं करवाना चाहते, तो इसमें हमें कोई ऐसा हल बताएँ जिससे हम अपने इस बीमारी का इलाज कर सकें। तो इनकी जो सबसे पहला जो मेन टॉपिक है वो हमारा है जी एक्टिविटी ऑफ मॉडिफ़िकेशन। बेसिकली ये है कि जी आप इसमें अपनी बॉडी की जितनी भी एक्टिविटी है वो कम से कम करें। बाज़ औक़ात ये जो पेशेंट होते हैं ये मोस्टली चलते-फिरते हैं या कोई छलांग लगाते हैं या कोई वर्जिश वग़ैरह या एक्सरसाइज़ वग़ैरह करते हैं, तो उनसे भी इनकी बॉडी जो घुटने की इन्फ्लेमेशन है वो बढ़ जाती है। और इनको बेहतर यही होता है कि ये अपनी जितनी भी इनकी बॉडी की एक्टिविटी है उसको कम से कम इस्तेमाल करें, ताकि उनकी इन्फ्लेमेशन बॉडी की कम से कम हो। और जब ये इन्फ्लेमेशन कम होती है तो उसकी वजह से आपकी पेन जो है वो कम हो जाती है। आगे भी मैंने आपको बताया कि ये जस्ट एक पेन किलर के तौर पर इस्तेमाल होने वाली टैबलेट है, जो ये मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। तो इसको इस्तेमाल करते हैं लोग, तो इससे सिर्फ़ जस्ट यही होता है कि रिलैक्सेशन मिलती है जिसकी वजह से दर्द को राहत मिल जाती है और आप समझते हैं जी हमारा इलाज हो रहा है। ये बेसिक इसका इलाज नहीं है। इसमें कुछ टॉपिक्स हैं जो आप उसको फ़ॉलो करें तो इंशाल्लाह ये आपका जो नी आर्थराइटिस है इसमें आपकी बेहतरी हो सकती है। सबसे पहले तो ये है कि जी आप अपना वेट लूज़ करें। यानी कि वेट लूज़ करने का जो सबसे बेहतरीन तरीका है वो यही है कि आप अपने डाइट प्लान को बेहतर करें। वेट लूज़ के पॉइंट को तो वो ये आपके लिए सबसे ज़्यादा बे मुफ़ीद होगा। आप गूगल पर जाएँ और सिंपली सर्च कर लें कि आइडियल बॉडी वेट अकॉर्डिंग टू जितनी भी आपकी हाइट है, वो आप हाइट लिखेंगे तो वो वेट है वो आपको बता देगा। यानी कि आज की हम इस वीडियो में बात करेंगे 5.5 इंच के बारे में। नॉर्मली जो रेंज है हाइट की वो यही है 5.5 इंच या 6 इंच। इससे ज़्यादा नहीं है। तो होगी मोस्टली, मगर 5.5 इंच के ऊपर मैंने ये सर्चिंग्स की है, तो उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। तो इसका वेट होना चाहिए तकरीबन 60 केजी या 61 केजी। तो आप अमूमन तौर पे बताएँ कि जिसकी 5.5 5.5 इंच है, हाइट है, उसका इतना बॉडी वेट होता है? नहीं होता है। ख़ास तौर के नी आर्थराइटिस के पेशेंट को, इतना वेट उनका नहीं होता। तो उनका वेट तकरीबन मैक्सिमम जो होता है वो 80 किलोग्राम होता है या 82 या 85 के राउंड अबाउट इसके नज़दीक होता है। सबसे पहले तो उनको चाहिए कि वो अपना वेट लूज़ लाज़मी करें। वेट लूज़ करने का सबसे जो बेहतरीन तरीका है वो यही है कि वो अपने डाइट प्लान को बेहतर करें। आपको ये जो गूगल क्रोम है इसके ऊपर एक मिल जाता है कैलोरीज़ काउंटर। उसको आप डाउनलोड कर लें, वो आपसे कुछ आपकी फ़ॉर्मेलिटीज़ माँगेगा, यानी कि आपकी हाइट कितनी है, जेंडर कौन-सा है या कौन-सी आपकी मतलब कि बॉडी लोकेशन या एक्टिविटी आपकी कितनी है, वो सब चीज़ें आपसे माँगेगा और वो आप देंगे तो आपको वो आपकी कैलोरीज़ बता देगा। अब इसको कैलोरीज़ को कम करनी या बाज़-औक़ात बहुत सारे पेशेंट इस तरह होते हैं कि एकदम से सब चीज़ें छोड़ देते हैं। इस तरह नहीं छोड़नी है आपने। सबसे पहले तो एक पैड लेना है और एक पेंसिल, उसके ऊपर आपने अपना जो डेली बेस पे जो खा रहे हैं, जो पी रहे हैं, वो सब चीज़ें लिखनी हैं। और जो चीज़ें आप लिखेंगे उनको आप गूगल पे सर्च कर लीजिएगा कि इसकी कितनी-कितनी कैलोरीज़ बनती हैं।
वो कैलोरीज़ को टोटली तौर पे काउंट डाउन करके आप नीचे ले आना। आपको बता देगा कि आपकी बॉडी वेट हाइट इतनी है या आपका एक्टिविटी इतनी है, तो वो आपको बता देगा कि इतनी कैलोरीज़ आपको पर डे चाहिए। तो जब वो आपको बता दे तो उसके लिहाज से आपने अपनी जो कैलोरीज़ हैं उनको मैनेज करना है। एकदम से उस कैलोरीज़ पे नहीं आ जाना, यानी कि अगर आपको बताए कि आपको मैक्सिमम 600 कैलोरीज़ आपको पर डे चाहिए, तो आप खा रहे हैं 1200 कैलोरीज़ खा रहे हैं। तो आपने क्या करना है, आहिस्ता-आहिस्ता, आहिस्ता-आहिस्ता कम करना है उसको, और जितनी आपको वो कैलोरीज़ बताए उससे कम से कम 200 कैलोरीज़ कम आपने डेली बेस पर खानी है। तो उम्मीद है 15 से 20 दिन के अंदर आपका जितना भी वेट है वो लूज़ होना स्टार्ट हो जाएगा। और नी आर्थराइटिस के लिए ये सबसे बेहतरीन जो एक ट्रीटमेंट है वो यही है कि वो अपने बॉडी वेट लूज़ लाज़मी करें। अगला पॉइंट है जी फिज़ियोथेरेपी। इस पेशेंट को फिज़ियोथेरेपी का भी रिकमेंडेशन की जाती है ताकि वो अपनी बॉडी का जितना भी मतलब कह लें कि एक्टिविटी है वो एक एक्सरसाइज़ के थ्रू करे तो उसका वो फ़ायदा होगा। फिज़ियोथेरेपिस्ट एक एक एज़ अ डॉक्टर के तो हम अगर आप इसके पास जाएँ तो इसकी थोड़ी-सी फ़ीस होती है, ये आपको एक्सरसाइज़ करवाता है और आप बेहतर होगा कि ये जब 1-2 दफ़ा या 3 दफ़ा आप वो को जितनी भी एक्सरसाइज़ करवा दे, उसको आप याद कर लें या सीख लें और घर में आकर उसी तरीके से रूटीन वाइज़ आप अपनी एक्सरसाइज़ करते रहें, तो ये भी आपके नी आर्थराइटिस के लिए भी और ओवरऑल बॉडी के लिए ये बेहतर होता है। अगला ऑप्शन है जी रेंज ऑफ मोशन, यानी कि इस पेशेंट के ऊपर जब स्वेलिंग आ जाती है तो रेंज ऑफ मोशन कम हो जाता है। अमूमन तौर पर ये देखें ये अगर आपका घुटना ये स्वेल होगा तो आपकी रेंज यहाँ तक होगी। अमूमन तौर पर अगर नॉर्मली बॉडी की बात करी जाए तो ये आप जिस तरह मर्ज़ी इसको मूव कर सकते हैं। तो इस पेशेंट को सबसे बड़ी जो दिक्कत होती है वो रेंज ऑफ मोशन की होती है कि ये इसकी बॉडी की जो मूवमेंट है वो कम से कम हो जाती है। आगे हम बात करेंगे नी ब्रेस के बारे में, यानी कि ब्रेसेस जो होते हैं ये आप किसी भी फार्मेसी पे चले जाएँ या मेडिकल स्टोर पे चले जाएँ तो आप कहेंगे कि ब्रेसेस दिखा दें, नी ब्रेसेस तो वो आपको दे देगा। अब इसका इस्तेमाल इस वजह से किया जाता है कि अमूमन तौर पर आपको हिलने-जुलने में अगर दिक्कत है, तो आप किसी को कहेंगे कि जी मुझे थोड़ा-सा सहारा देना, तो जब वो सहारा देता है तो उसका यही मकसद होता है कि आपने अपनी बॉडी का जितना भी वेट है उसके ऊपर डालना होता है। जब वो आप उसके ऊपर अपना वेट डाल देते हैं तो आप बआसानी चल-फिर सकते हैं। तो ब्रेसिस को इस्तेमाल करने का यही तरीका है, यही एक मकसद है कि आपका जो जितना भी बॉडी का वेट होगा वो उसके ऊपर आ जाएगा और आप बआसानी चल-फिर सकेंगे। मैंने आगे भी बताया कि बॉडी की एक्टिविटी थोड़ी-सी कम से कम करें, क्योंकि कुछ लोगों की जॉब्स इस तरह की होती हैं कि बार-बार उठना-बैठना पड़ता है उन्हें, तो उन्हें भी ये चाहिए कि वो थोड़ी-सी कम एक्सरसाइज़ को इस्तेमाल करें और एक्टिविटी को थोड़ा-सा कम करें अपनी बॉडी की। तो इंशाल्लाह इसमें आपको मुफ़ीद होगा अगर आप नी आर्थराइटिस के पेशेंट हैं तो। अगला टॉपिक है जी मेडिसिन। इसमें मेडिसिन कौन-कौन सी इस्तेमाल की जाती है? मेडिसिन जो है वो कुछ तो स्टेरॉइडल होती हैं और कुछ होती हैं नॉन स्टेरॉइडल। इन पेशेंट को अमूमन तौर पर पैरासिटामोल या आइबुप्रोफेन या डिक्लोफेनेक सोडियम वगैरह इस तरह की ये चीज़ें इस्तेमाल करवाई जाती हैं, क्योंकि ये एक नॉन स्टेरॉइडल है। कुछ ऐसे मरीज़ होते हैं जिनकी बाज़ औक़ात बीमारी जो है हद से तजावुज़ कर गई होती है, जिसकी वजह से उन्हें स्टेरॉइडल देना पड़ता है, ताकि उनकी बॉडी का जितना भी ये फंक्शन है वो ईज़िली हो सके और बआसानी उन्हें जल्द से जल्द बीमारी से निजात मिल सके। मेडिसिन में ही एक आता है टॉपिकल यूज़, यानी कि मेडिसिन में अब क्रीम वगैरह भी आती है, ऑइंटमेंट भी आती है, बहुत सारे ब्रांड के नाम से, डिक्लोरॉन के नाम से, वोल्ट्राल के नाम से, विंटोजिन के नाम से और अदर बहुत सारी जो हैं एच फ्री, यानी कि बहुत सारी इस तरह की टॉपिकल यूज़ेज़ आते हैं, जो आप करें तो उससे भी आपको बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी। यकीन जानें कि ये भी एक कह लें कि सेफ तरीन मेडिकेशन है अगर आप इसको यूज़ करें। इसका यूज़ करने के लिए आपको सबसे बेहतर तरीका तो यही है कि आप कोई भी जो ऑइंटमेंट या क्रीम वगैरह को यूज़ कर रहे हो, उसके करने के बाद आप उसके ऊपर नी ब्रेस ज़रूर डालें। यानी कि नी कैप का जो इस्तेमाल लाज़मी करें, उससे आपको जल्द राहत मिलने के चांसेस होते हैं। आगे हम बात करेंगे इंजेक्शन के बारे में। बाज़ औक़ात इस पेशेंट को जो है वो इंजेक्शन लगाए जाते हैं घुटने के अंदर, यानी कि वो तो स्टेरॉइडल भी होते हैं और बाद जो होते हैं विस्को सप्लीमेंटेशन, यानी कि हम उसे विस्को सप्लीमेंटेशन भी कहते हैं और बाज़ का ये स्टेरॉइड भी होते हैं और इनका इस्तेमाल जो है वो कम से कम करवाया जाए। क्योंकि आपको ये जो पेशेंट होते हैं ये एक दफ़ा लगवा लेते हैं, बाज़ औक़ात इस पेशेंट को हफ़्ते बाद, 10 दिन बाद या 15 दिन बाद या महीने में 1 दफ़ा लाज़मी इंजेक्शन इंजेक्ट करवाने पड़ते हैं।
तो बेहतर मशवरा ये है कि इन चीज़ों को इस्तेमाल ना करें, बेहतर है कि अपनी एक्सरसाइज़ को बेहतर करें, अपना वेट लूज़ करें और अपनी बॉडी की एक्टिविटी को कम करके अपने आप को जल्द से जल्द सेहतमंद करने की। आपको पता है कि इस चैनल पे इस तरह की वीडियोज़ आती रहती हैं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हो पॉसिबल हो तो अपने दोस्त अहबाब के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अपना और अपने घरवालों को ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।